Okay, students, let's start the numerical part 3 that is based on capacitor. Before solving this numerical, let's recall the previous lecture. In the last lecture, we have studied about the capacitor. Capacitor connected in parallel and series combination. We have performed different types of numericals in last lecture. आज भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम एक बिल्कुल इजी लेवल से एक अपर लेवल में हम लेके जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल करते हैं 100% श्योर है आप कैपेसिटर का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हमने जो बातें करी वो पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस होके करी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम काम करते हैं डायरेक्ट सम अप करना होता है, डायरेक्ट सम डीएस आप फॉर्मूला याद रखिए। लेकिन अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट will be the sum of reciprocals of individual capacitances. This is the main formula on the basis of which we are working in the part capacitor. ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 1 माइक्रोफैराड, आपको वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोफैराड रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की। तो कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस मुझे बताना है। सबसे पहले आप देखो P से Q तक चलो। सबसे पहले आपके पास आया ये C, उसके बाद यहां बीच में मुझे कोई जंक्शन नहीं दिख रहा, मुझे कोई जंक्शन नहीं दिख रहा P और Q के बीच। व्हाट इट मीन कि ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज as there is no junction between P and Q, so all the capacitors are connected in series. अब बच्चा पार्टी जब सीरीज में होते हैं सारे के सारे कैपेसिटर्स, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? रेसिप्रोकल लेके निकालते हैं। मतलब हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू ऑल द कैपेसिटर्स आर सी, सो एड अप ऑल दीज 4 कैपेसिटर्स and we get the resultant one. Connect all the capacitances as like that कि each have the capacitance C, so 1 upon C plus 1 upon C and 4 times 1 upon C. So you can say कि reciprocal of resultant capacitance in series combination is 4 times that of 1 by C. 1 by C plus 1 by C plus 1 by C. Okay, बच्चा पार्टी, then from here CS is equal to C by 4, C by 4। और अब आपकी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 1 माइक्रोफैराड। आपके पास कितना है? C by 4। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइक्रोफैराड मींस 10⁻⁻6 फैराड। तो हर एक कैपेसिटर की कितनी वैल्यू होगी? C इज इक्वल टू C by 4 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड। तो C इज इक्वल टू कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻6 फैराड या 4 माइक्रोफैराड भी आप बच्चा पार्टी सिंपली आप कह सकते हैं। देन ये न्यूमेरिकल जो अब हमने किया है ये बड़ा इजी न्यूमेरिकल है। आप सीधा देखते हो आपको पता चल जाता है जी कोई जंक्शन नहीं है, और कोई जंक्शन नहीं है तो फिर आप कहते हो कि जी ये सीरीज कॉम्बिनेशन का काम है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं पैरेलल प्लेट्स बनाऊंगा, 2 पैरेलल प्लेट्स मैं रखूंगा, उनको मैं इस तरह से रखूंगा। एक सिचुएशन में मैं ऐसे रखूंगा क्रॉस पोजीशन में, इस तरह की पोजीशन रहेगी मेरे पास, और एक सिचुएशन में मैं ऐसे रखूंगा। दोनों सिचुएशन में हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब हम वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्लोज्ड पोजीशन हमारे पास मेंशन होगी। नाउ द गिवन क्वेश्चन in which we have the 4 plates in this situation,
These 4 plates are in this situation. अब अगर ऐसी 4 प्लेट्स आपको इस तरह की सिचुएशन में दी हो तो आप कैसे डील करेंगे? अगर आपके सामने ऐसा न्यूमेरिकल कोई भी बन के आए तो आप उस सिचुएशन में कैसे काम करेंगे? देखिए बच्चा बात, देखिए हमारे पास यहाँ जो प्लेट्स हमें दे रखी हैं, आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसे सिचुएशन में आप इनके टर्मिनल्स को, लेट अस कंसीडर वी आर गोइंग टू कनेक्ट terminal A with the positive terminal of the battery and negative terminal of the battery is connected to the terminal B. नेगेटिव को B से हमने कनेक्ट कर दिया। ओके बच्चा बाटी, अब देखिए आप मेरी बात सुनिए, यहां से पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव इस प्लेट के पास जा रहा है, पॉजिटिव इस प्लेट के पास जा रहा है। इसी तरह से नेगेटिव इस प्लेट के पास जा रहा है और नेगेटिव इस प्लेट के पास जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो आप, इसका भी पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट है, इसका भी पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट है, इसी तरह से इसका नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? नेगेटिव है। अब ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। तो आपको कितने कैपेसिटर बने हुए दिखते हैं? पैरेलल प्लेट्स कितनी बनी हुई दिखती हैं? एक तो मुझे ये इफेक्टिव लग रही है और एक ये इफेक्टिव लग रही है। ये तो नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, ये तो इफेक्टिव नहीं होंगे इस सिचुएशन में। यानी कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर काम कर रहे हैं, दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है? इसका कैपेसिटेंस आया मेरे पास, लेट अस कंसीडर दिस इज C1 दैट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट A बाय D। D इज द सेपरेशन, A एरिया आपको मेंशन है इसमें। ठीक है, आपको पहले ही कहा गया है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स, ईच ऑफ एरिया इज इक्वल टू A एट ए डिस्टेंस D इन एयर एज शोन इन फिगर। ओके, अब देखो इसी तरह से ये है, इनके बीच भी सेपरेशन D है, तो यहां पे कैपेसिटेंस कितना होगा? लेट अस कंसीडर कैपेसिटेंस इज C2, दिस इज सेम एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब बच्चा पार्टी देखिए, पॉजिटिव यहां कनेक्ट है, पॉजिटिव ही यहां कनेक्ट है, नेगेटिव यहां कनेक्ट है, नेगेटिव ही यहां कनेक्ट है, तो देन दीज टू मस्ट बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में कब होते? जब प्लस माइनस फिर प्लस होता फिर माइनस होता। यहां पे तो प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो फिर आपके पास रिजल्टेंट यहां पे क्या रहेगा? रिजल्टेंट रहेगा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है C1 प्लस C2, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाय D। then answer is resultant capacitance is 2 epsilon naught A by D. This is the answer. Okay students, ये तो था हमारे पास इस तरह का पोजीशन। अब हम इस तरह की पोजीशन के साथ डील करेंगे। उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल में हमारे पास इस तरह की पोजीशन है बच्चा पार्टी, आपको दिख भी रहा होगा फिगर से, डायग्राम से। आपको कहा गया कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A एट ए डिस्टेंस D इन एयर एज शोन इन फिगर। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास चाहे कैसी भी पोजीशन क्यों ना दे रखी हो, आपको एक ट्रिक याद रखनी, इनके एंड पॉइंट पे आपको एक बैटरी कनेक्ट कर देनी है। मैं यहां फिर से एक बैटरी कनेक्ट करने वाला हूं। ओके गाइस, देखिए आपने ये प्लस ये माइनस, अब ये प्लस जाएगा, इसके पास प्लस जाएगा, इसके पास प्लस जाएगा, इसी तरह से इसके पास माइनस जाएगा, इसके पास माइनस जाएगा। अब आप बताइए कितने कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हुआ? एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस 3 कैपेसिटर्स। ओके, कैपेसिटेंस यहां पे कितना बनेगा? C1 इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एरिया आपको मेंशन है पहले से, सेपरेशन भी मेंशन है। C2 दिस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D और C3 दिस इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? क्योंकि ये प्लस प्लस, ये माइनस, तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहां पे भी Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तीनों को ऐड करें तो आंसर बनता है 3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस इज द आंसर,
देखिए बच्चा पार्टी, हमने दो तरह के न्यूमेरिकल इस तरह के बेसिस पे देखे हैं। दोनों की ट्रिक मैंने आपको बता दी। जहां कहीं पे भी आपको इस तरह से दिखे न्यूमेरिकल तो आप सीधा परफॉर्म कर सकते हो। आपके माइंड में रहना चाहिए कि हमने किस तरह से इन पे वर्क करना है। अगर आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स अगर आपके माइंड में पहले से सेट हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। Now the next numerical is a parallel plate capacitor is filled with dielectric as shown in figure. Here one is having the dielectric constant K1, other having dielectric constant K2. हमारे पास दो डायलैक्ट्रिक, हमने दोनों पैरेलल प्लेट्स जिनके बीच सेपरेशन इनिशियली कितना था, D के इक्वल था। अब हमने हाफ हाफ स्पेस में दो डायलैक्ट्रिक फिल किए हैं जिनमें से एक का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और दूसरे का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। We have to find what is its capacitance। कैपेसिटेंस हमें निकालना है। देखिए आप फिगर को बिल्कुल गौर से देखेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि दो कैपेसिटर हैं जी। एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक फिल है K1, एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक फिल है K2, और दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक जिसमें है having the positive charge density plus sigma, one having the negative charge density, and the separation between them is D, then capacitance, when it is air filled capacitor, then capacitance is epsilon naught A by D. If we place some dielectric, then the capacitance becomes dielectric constant K epsilon naught A by D. This is the value of capacitance in presence of some dielectric. Here the dielectric constant is K1, so here the capacitance comes out to be, according to this relation, capacitance C1 is equal to dielectric constant K1 epsilon naught A by, now the separation कितना बनेगा, यहां तक separation कितना है, D by 2. In similar fashion we can calculate the value of capacitance C2 with dielectric constant K2 epsilon naught A divided by separation between the plates is D by 2. Now C1 and C2, as is clear from the diagram, these are in series combination. और series combination में हमारे पास क्या होता है, अगर दो कैपेसिटर दिए हो तो मैंने आपको बताया था माँ वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में माँ मल्टीप्लिकेशन है K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नोट A बाय D बाय 2 और एप्सिलॉन नोट A बाय D बाय 2 डिवाइड बाय एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऊपर डिवाइड बाय एडिशन। एडिशन जब हम करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नोट A डिवाइड बाय D बाय 2 और अंदर रहेगा K1 प्लस K2। एक टर्म से एक टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। CS comes out to be K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 multiplied by epsilon naught A divided by D by 2, then this 2 comes up to K1 K2 divided by K1 plus K2 or epsilon naught into A. This is the resultant capacitance. यानी कि स्टूडेंट इस तरह की जब हमें न्यूमेरिकल फेस करने पड़ जाएं तो उस सिचुएशन में भी हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। Now next numerical, what we have to calculate? We have to calculate the resultant capacitance. This is the given diagram. We have to calculate resultant capacitance. Resultant capacitance. Calculate resultant capacitance. अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल हमें कैपेसिटर में बड़ा पजल करके चलते हैं, तो इसके लिए आप एक ही बात याद रखिए, जहां आपको जंक्शन दिख जाए वहीं पे आप सोच लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे जॉइंट लगा रखे हैं, यहाँ पे जॉइंट है, फिर यहाँ पे जॉइंट है, फिर यहाँ पे जॉइंट है और फिर यहाँ पे जॉइंट है। इसका मतलब ये और ये तीनों के तीनों
पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में नहीं है। सीरीज में क्या होगा, एक सेम ट्रैक पे दौड़ेंगे तीनों के तीनों। अगर सेम ट्रैक पे दौड़ते तो फिर आप सीरीज की बात कर देते। अब तीनों के तीनों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इनके सॉल्यूशन में आता हम कि C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आपको पता है ना कि अगर कैपेसिटर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे कि Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट सम करना आपको। आपके पास है 5 माइक्रोफेराड, 10 और 15, यानी कि दिस इज 30 माइक्रोफेराड। आपके पास रिजल्टेंट आ गया। अब ये जो 30 है वो नेक्स्ट के साथ कनेक्ट होगा, नेक्स्ट है C4, यानी कि अब आपका जो Cp है वो C4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास ये पॉइंट था A और ये पॉइंट है B, A और B के बीच अब रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अब दोनों के दोनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए माँ वाला फॉर्मूला निकालिए, C रिजल्टेंट। माँ वाला फॉर्मूला क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन। Cp की वैल्यू कितनी है भाई, Cp की वैल्यू है 30 और C4 की वैल्यू कितनी है 30। मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन, 30 प्लस 30 कितना होगा 60। 0 से 0, 3 2 जा और 2 15 जा, देन 15 माइक्रोफेराड, दिस इज द आंसर। 15 माइक्रोफेराड इज द आंसर। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के न्यूमेरिकल अगर हमें गिवन हो तो आप कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल।